नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज की कहानी दो ऐसे दोस्तों की है। कितने? दो। हाँ, दो ऐसे दोस्तों की है। कितने? दो। टू। एक के बाद दूसरा। तीन में एक कम, चार में दो कम। कितने? दो। दो ऐसे दोस्तों की कहानी है। ये जो अभी मैं किया ना बीच में, इसके लिए आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हैं। नितिन, सिर्फ कहानी नहीं सुननी। ना, कहानी नहीं सुननी है। वो जो बीच में आपकी हरकतें हैं, ये ज़रूरी है। सिर्फ कुछ ही परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, कहानी शुरू कर, कहानी ख़त्म कर। बीच में नमस्ते करने की भी जरूरत नहीं तेरे को। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ये सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वी आर हेयर ओनली फॉर स्टोरीज, नॉट फॉर योर रबिश। लेकिन क्या करें, वो परसेंटेज बहुत कम है। और जितने लोगों ने कहा, अरे तू खुलकर बात किया कर यहाँ पर यार, तू भाई वाली बात है, अरे आजा, ऐसे वाले ज़्यादा हैं। तो मैं ऐसे वालों को ज़्यादा देख रहा हूँ। आज कहानी कितने दोस्तों की है, भूल तो नहीं गए कहीं मेरी बातों में आप इधर उधर निकल गए हो? आज कहानी दो दोस्तों की है। नाम है गगन और चंदन। गगन और चंदन दोनों एक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े थे। दोनों बाइक पर बैठे थे और एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों ने हेलमेट लगा रखा था। गर्मी की वजह से दोनों को यहाँ पर खड़े हुए बड़ी बेचैनी सी होने लग गई, परेशानी होने लग गई। एक दूसरे से कहते हैं कि यार, यहाँ पर एक फ्लाईओवर बना होता ना तो मज़ा आ जाता, हमें रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस जगह हम जाते हैं, जॉब करते हैं, उस जगह हमारे को बहुत सारी सहूलियत मिलनी चाहिए। हमारे घर पे आसपास कितना सब कुछ अच्छा है। हर 15-20 मिनट बाद एक फ्लाईओवर आ जाता है, आराम से निकल जाओ, कोई ट्रैफिक नहीं। हाँ, ये दोनों दूसरी जगह, दूसरे स्टेट आए हुए हैं जॉब करने। ये जो बाइक इन्होंने लिया है, ये सेकेंड हैंड है, एक तरह से ऑफिस ने ही अरेंज करा के दिया था। अब गगन बाइक चला रहा था, चंदन पीछे बैठा था। इन दोनों को एक चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी कि किसी बारात की आवाज़ तो आ रही है, मतलब ढोल भी बज रहे हैं, मजीरे बज रहे हैं। मतलब बैंड वगैरह नहीं बज रहा था, लेकिन ढोल मजीरे बज रहे हैं, ढोलक बज रही है, और बीच में ऐसा लगता है कि शायद तबले की भी आवाज़ आ रही है, लेकिन दूर दूर तक यहाँ कोई दिख नहीं रहा। रेलवे क्रॉसिंग पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है इनके लिए। मतलब वो फाटक बंद है, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग फाटक, क्या बोलते हैं फाटक को, आप समझ गए ना, अपनी वाली बात है, घर वाली। अरे आओ चलो है, मतलब तो वो फाटक बंद था, रेलवे क्रॉसिंग वाला जो होता है। ट्रेन को निकलने में थोड़ा समय था। वो आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही थी कि बैंड वगैरह, बारात वगैरह कुछ सुनाई दे रहा है। सामने भी कोई नहीं खड़ा, इधर भी हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। ऐसा लगता है कि पूरे शहर में अकेले हम हैं जो कि इस क्रॉसिंग से जा रहे हैं। खैर, ट्रेन के निकल जाने के बाद ये फाटक थोड़ा सा, जब मतलब थोड़ा क्या, पूरा थोड़ा थोड़ा ना खुलता है, चींटियाँ थोड़ी ना निकलेंगी उसके नीचे से, हम निकलेंगे चैंटे, तो वो खुल जाता है फाटक। ये दोनों चले जाते हैं। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ, फाटक बंद था। इनका टाइमिंग कुछ ऐसे ही बैठता था कि उस ट्रेन के आने के समय पे ही ये लोग पहुंचते थे। एक दो बार ही ऐसा हुआ है कि फाटक खुला मिला तो फटाफट से भैया अपने घर के लिए निकल गए। और ये रूम लेकर रहते हैं, ठीक है, दोनों दोस्त एक साथ ही रहते हैं। और दोस्ती इनकी ऐसा नहीं है यहाँ ऑफिस में आने के बाद हुई है। ये जहाँ पर रहते हैं, जिस जगह से आए हैं, वहीं से दोनों दोस्त हैं, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया वाले, जो कि होते हैं ना कि भाई बैट मेरा है तो बैटिंग मैं ही करूँगा, उस तरह की दोस्ती है इनकी। होता क्या है कि इन्होंने ये बात ऑफिस में कभी किसी से डिस्कस नहीं करी, और करने लायक है भी नहीं, कि फाटक बंद होता है, हमें कुछ आवाज़ आती है, कुछ ढोल मजीरों की आवाज़ आती है। ऐसे कोई बड़ी बात तो थी नहीं। एक बार ऑफिस में एक लड़का बहुत ज़्यादा परेशान, सब उसके आसपास आकर खड़े हुए थे, वो पसीने पहुंच रहा है और सब कह रहे हैं कि नहीं, तेरे मन का वहम है, सब ठीक हो जाएगा, मन का वहम है, सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों भी उसके पास गए, पूछते हैं, अभिषेक क्या हुआ? गगन, चंदन, तुमने सुना है आजकल ये बारात के बारे में, ये जिन की बारात बहुत ज़्यादा मतलब आसपास लोगों के, मैंने कल देखा भाई। तो गगन ने कहा कि एक मिनट, किसकी बारात? जिन की। अच्छा, तो तुझे इनविटेशन आया होगा, कैसा था खाना, दूल्हा दुल्हन कैसे थे? और सब लोग कहते हैं कि तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? एक मिनट, ये इसके गर्दन के पीछे देखना जरा, क्या हुआ अभिषेक, क्या हुआ? तो उसने अपना जो शर्ट है थोड़ी सी पीछे करके दिखाया, तो एक लंबी सी लाइन, जैसे बहुत तेज किसी ने छड़ी मारी हो, बहुत ज़बरदस्त। ये कल मेरे लगी है भाई।
तू बाइक पे ही जाता है ना शायद घर? कल क्या दुर्घटना हो गया था कहीं? कह रहे तुम्हें सुनाई नहीं दिया। मैं एक जगह रुका हुआ था और मतलब वही आवाज़ मुझे 2-3 दिन से आ रही थी, तो उसे कंफर्म करने के लिए कि किधर से आ रही है, उस तरफ मैं बाइक मोड़ने ही वाला था, तभी बहुत तेज छड़ी मारी है किसी ने। तूने देखा कौन था? कह रहा है रियर व्यू मिरर में देखा मैंने कौन था। शीशे में दिखा तुझे? कौन था बता जरा। हमारे ऑफिस के आसपास है, कहाँ पर है, कौन है? कह रहा क्या करोगे जानकर? उससे जाकर भिड़ोगे? कुछ नहीं कर पाओगे उसका। अरे ये बेकार की बात कर रहा, बताना कौन था? उसने कहा एक आदमी था जिसका सिर नहीं, मैंने शीशे में देखा है, और उसके हाथ में कोई छड़ी नहीं, एक नाखून दिख रहा था जो कि काफी लंबा और जमीन तक था। अरे यार तू तो बेकार की बातें कर रहा है। बिना सिर का आदमी था। ये गगन और चंदन को डराने लायक थोड़ा इसमें वजन कम है, थोड़ा अच्छे से डरा। हाँ ऑफिस में बाकी सब सुन लो भाई, बिना सिर के आदमी ने इसे नाखून से बहुत तेज मारा, देखो गर्दन पे इसके निशान है। हो भाई हम तो डर गए। गगन इस तरह की बदतमीजी कर रहा था। चंदन आता है उसके पास और कहता है कि तुझे मजाक लग रहा है? अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी में उसका साथ दे, उसे थोड़ा नॉर्मल करने की बजाय तू उसको मजाक का पात्र बना रहा, बेवकूफ है क्या? अरे तो हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं यार? ये कह रहा जिन की बारात देख ली। नहीं भाई मैंने ये नहीं कहा कि मैंने जिन की बारात देख ली, मैंने बस ये बोला है कि जिन की बारात के बारे में हमारे घर पर भी, आसपास भी, सोसाइटी में बात हुई है, और वो आवाज़ें जैसे बारात निकलने वाली हो मुझे आ रही थी। मैं बस उसे कंफर्म करने के लिए जाने वाला था, उससे पहले ही मेरे साथ ये हुआ है। तो गगन और चंदन थोड़ा सा अपने कुछ बीते दिनों को याद करने लग गए। आवाज़ तो यार हमें भी आ रही है, लेकिन कभी हम दोनों ने आपस में भी ये नहीं बोला कि आवाज़ जिस तरफ आ रही है चल हम उस तरफ चलकर देखते हैं, क्या है एक बार देख लेते हैं। गगन चंदन दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं। यार अभिषेक के साथ ये जो हुआ है ये हमारे साथ भी हो सकता था। अभिषेक कहता है कि मुझे कई दिनों से वो आवाज़ आ रही है, और तू याद कर फाटक पे हमें भी 2-3 बार आवाज़ आई है, लेकिन कल भी नहीं आई, उससे एक दिन पहले भी नहीं आई, अब रोज़ थोड़ी ना आती है। लेकिन वो आवाज़ हो सकती है ना कि जिन की बारात उसी की आवाज़ हो। अरे लेकिन ये कह रहा है कि यार किसी बिना सिर के आदमी ने इसके कोई चीज़ मारी है। भाई देख मैं इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर तो नहीं करता, क्या पता ये भूत प्रेत आत्मा होते हो। तूने देखे आज तक? बचपन से हम बड़े हो गए हैं और कई स्टेट भी रह चुके हैं यार, 5-6 जगह भारत के हम रह चुके हैं। कहाँ दिखे तेरे को भूत प्रेत? याद कर जब हमारी सबसे पहली नौकरी लगी थी, वो कमरा हमने 5 दिन में छोड़ा था। अरे तो यार वो चूहे और बिल्लियों की वजह से छोड़ दिया था, वहाँ पर इतने तमाम चूहे आते थे। कर चूहे तो नहीं थे और ना कोई बिल्ली आती थी, उस घर में तो कुछ था। और तू याद कर डरा तू था पहले, मैं नहीं डरा था। अच्छा ठीक है पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल यार। ये जिन की बारात, भूत प्रेत आत्मा इस रियल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करते। पक्का? हाँ हाँ पक्का, तू भरोसा कर। तो ठीक है आज फिर वो जिन की बारात वाले में तू बोल कर बताइयो ये जो इसने अभिषेक ने बोला कि आवाज़ किधर से आ रही है, मैं चलकर देखता हूँ, ऐसे ही कुछ बोला ना इसने। अच्छा अच्छा तू मतलब मेरे से क्या ये मानकर चलता है मैं डरता हूँ इन चीज़ों से? अच्छा ठीक, तेरे सामने ही बोलूंगा और ऑफिस में आकर बता दियो कि हमने ऐसा बोला है। ये टिडिंग टिडिंग जो हो रही है इससे आपको ना परेशान नहीं होना चाहिए, ये मैसेज है और क्या है। आप लोगों कहेंगे अब आप किस समय वीडियो ये शूट हो रही है क्या पता आपको? ये टिडिंग, इससे पता पड़ता है कि आपका ये भाई थोड़ा जान पहचान रखता है बाजार में, मतलब मार्केट में आपका भाई का थोड़ा नाम तो है। वो अलग बात है, समोसे आज भी ऊंची चोंच के नहीं मिलते हैं, कितने ही आप बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ, सेलिब्रिटी बहुत बड़ा शब्द है, मतलब कितने ही आप कंटेंट क्रिएट कर लो यूट्यूब पे कहीं पे भी, कोई आपको पतली वाली चाउमीन और ऊंची चोंच का समोसा, बड़ा गोल भटूरा, कम भीगे छोले हैं नहीं देता है, कुरकुरा डोसा। ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। हाँ मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे 3 बार फूले भटूरे मिल चुके हैं। बस घमंड नहीं किया इन बातों पे। अब मैं कहानी में कहाँ तक आ गया था? गगन और चंदन तक। आपने लाइक नहीं किया है, कौन करेगा?
अरे यहाँ नीचे बटन, ये इधर, हाथ को क्यों देख रहे हो मेरे, ये नीचे देखो, उधर वीडियो के नीचे, ये लेफ्ट में है। ये आपको क्या दिख रहा है भाई? लाइक का बटन है, फिर वो पापी लोग दबाते हैं बराबर वाला, उसके बाद शेयर है, कमेंट है। कब दबाओगे आप? मैं तो कह रहा हूं यही सही वक्त है। वक्त देखो पहले घड़ी में। अच्छा घड़ी में नहीं, फोन पे देख रहे हो ना, ये तो ऊपर से हल्का सा नीचे स्क्रॉल करो। हाँ टाइम दिख गया, ये सही टाइम है, सही टाइम है। लाइक दबा दो, सब्सक्राइब इधर, बता इधर रहा हूं, होगा आपके इधर। देखा जादू। अब कहोगे कि नितिन तुझे कैसे पता कि तूने इधर बताया और हमारा सब्सक्राइब इधर है? नितिन तुम्हारे को देख सकता है। खैर, ये गगन और चंदन आज रात का इंतजार कर रहे थे कि रात होगी और हम, अगर वो आवाज आई तो ऐसा कुछ ये बोलेगा। देखिए, जो हीरो बन रहा है ये गगन है, और जो उसे कह रहा है कि तू करके दिखा वो चंदन है। मैं आपको क्लियर कर दूं, कहीं मैं बातों बातों में गगन चंदन में कंफ्यूज हो जाऊं, तो ये तो घर वाली बात है। थोड़ा आप समझ जाना कि एक कह रहा है नहीं, एक कह रहा है हाँ, एक कह रहा है नहीं, एक कह रहा है हाँ। तो ये गगन नहीं, चंदन हाँ। गगन कहता है भूत नहीं होते, चंदन कहता है हाँ। ऐसा हो सकता है, लोगों ने जो अनुभव करा है कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। अब रात हुई, इत्तेफाक में देखिए क्या इनकी किस्मत रही और कमाल हुआ कि फाटक बंद था, रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद था। गगन कहता है कि भाई हमारे को यहाँ पर आने पर खुश हो जाना चाहिए कि फाटक बंद मिला है, बस वो आवाज़ आनी शुरू हो जाए। इसने बोला और आवाज़ आनी शुरू हो गई। चंदन ने कहा कि देख सुन, मेरी बात सुन, मेरी बातों को सबको इग्नोर कर दे और चुपचाप बस कमरे पे चल रहे। नहीं नहीं, अब तो मैं वो ही बोलूँगा। और एक मिनट यार, तू मेरे पीछे बैठा है, फिर वो पीछे से आकर वो डंडी जो मारता है, कैसे मारेगा? उतर जा। अरे यार तू बेकार की बातें, मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, तू उतर जा। ये बाइक से उतर के साइड में खड़ा हो गया, हेलमेट उतार कर हाथों में पकड़ रखा था और समझा रहा था कि बेकार की बातें मत कर, और इन चीज़ों में अच्छा किसको साबित करना है? मैं ऑफिस में बोल दूंगा कि हाँ हमने देखा था बस, लेकिन तू प्लीज़ ये सब मत कर। ये आवाज़ जो आ रही है किधर से आती है, एक बार ये देखना है। भाई कुछ नहीं हुआ चंदन, दोबारा बोलता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिन्न की बारात है और मेरे को ये देखनी है, बस पता चल जाए कि आवाज किधर से आती है। ये दोनों इंतजार कर रहे थे। गगन बार बार कभी शीशों में देख रहा है, मतलब जो रियर व्यू मिरर होता है जो बाइकों में लगा होता है ना, खरगोश के कान, उस तरह का, उसमें देख रहा था, कभी इधर कभी इधर। इसने चंदन से कहा, चंदन ये कौन है ये जो पीछे से आ रहा है? चंदन ने देखा, भाई कहाँ है, कौन है? पूरी रोड पे हम अकेले खड़े होते हैं जैसे कि शहर में कोई और बसता ही नहीं है। अरे ये जो पीछे है ये कौन है? कौन है पीछे? तो गगन ने इस तरह से पूरा घूम कर देखा। यार चंदन, अभी मैंने किसी को शीशे में अपनी तरफ आते देखा था। क्या उसका सिर था, नहीं था, ऐसा कंफर्म हुआ? नहीं नहीं, सिर तो था, लेकिन मेरे को अजीब बात क्या लग रही है कि वो चल नहीं रहा था। अभी तू बोल रहा है कि वो तेरी तरफ आ रहा था। नहीं नहीं, वो ऐसा लग रहा है जैसे फिसल रहा था, रपट रहा है वो बहुत दूर से। यार शीशे में देखा, शीशे में क्या दोबारा दिख रहा है? जब तक इसने देखा, बहुत तेज किसी ने गर्दन पे इसके वो जैसे छड़ी लगी हो। ये बाइक से डिसबैलेंस हो गया, बाइक इधर गिरी, ये इधर गिरा। चंदन ने एकदम उठाया, गगन क्या हुआ? मतलब तू तो यार बहुत बड़ी नौटंकी है? कह रहा नौटंकी वाली बात नहीं है, मेरे को किसी ने मारा है। कुछ नहीं हुआ ऐसा, मैं यहीं खड़ा था, कोई नहीं आया और मैंने मारा नहीं है। नहीं नहीं, तू नहीं था, लेकिन मैं जब तक शीशे में देखा, मतलब वो कैसे समझाऊं तुझे यार, कुछ अजीब सी चीज थी। कहाँ मारा थे, दिखा? तो वहीं स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई थी उसके पास आकर उसने अपना कॉलर इस तरह से उठाकर देखा कि देखियो पीछे कुछ है, तो उस पर उंगलियां छपी हुई थी। नहीं कुछ नहीं है। नहीं नहीं यार, बहुत तेज मारा है किसी ने। हाँ हाँ कुछ नहीं है, चल। यार लेकिन ये हुआ क्या था? चल चल यहाँ से देख, फाटक खुल गया फटाफट से, ट्रेन भी निकल चुके हैं, जल्दी कर भाई, मेरे को डर लग रहा है यार। क्या था वो? तू हट, मैं चलाता हूँ। अब चंदन बाइक चला रहा था, गगन पीछे बैठा था। जैसे ही इसने एक्सीलेटर दिया, गगन पीछे गिरा। चंदन ने उसे देखा, बाइक रोकी, भागता हुआ उसके पास आया। क्या हुआ? यार
ये कैसे चला रहा है यार तू बाइक? हुआ क्या? मैंने तो ऐसे एकदम एक्सीलेटर भी नहीं दिया, जैसे नॉर्मल चलते हैं वैसे ही चल रहा था मैं अब तो जो कुछ बताऊंगा तू मानेगा नहीं। क्या? यार ऐसा लगा मुझे कि किसी ने पीछे से कॉलर पकड़ लिया था। ये देख बस अब बहुत हो गया। कभी कहता है किसी ने पीछे से आकर गर्दन में बहुत तेज कुछ मारा है, अब कह रहा है किसी ने कॉलर पकड़ लिया था और मैं गिरा हूं। तू खड़ा हो। ये खड़ा हुआ, इसके साथ चला, बाइक पे बैठता है। बाइक इसने कोशिश करी, एक्सीलेटर दे रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं चल रही है। ये मानो बाइक पे 2 की जगह 10-15 लोग बैठे हों। गगन ने कहा कि यार ठीक से चला, क्या कर रहा है चंदन? भाई मुझे एकदम बाइक पे कुछ ज्यादा ही वजन महसूस हो रहा था। अब जब ये बोला तो इसकी आवाज थोड़ी सी भारी हो गई। अभी दोनों कुछ और बात करते उससे पहले ही सामने में बहुत सारी रोशनी दिखनी शुरू हो गई, जैसे वो बारात आ रही है। ये जो रोड है ना, आपको समझाता हूं, रेलवे क्रॉसिंग ऐसे था, ये बस ऐसे निकले हैं और अब एक लंबी रोड आती है, बीच में डिवाइडर है, एक रोड ऐसे जा रही है, एक रोड ऐसे जा रही है, ठीक है। लेकिन ये जो फाटक के बाद वाली थोड़ी सी रोड है और उसके बाद मेन रोड आती है, उसमें बहुत सारा पानी भरा है। ये मान लीजिए कि कोई भी अगर नया आदमी आएगा तो वो इतना सारा पानी देखकर ना थोड़ा डर जाएगा कि भैया कहीं गड्ढा वड्ढा ना हो, ठीक है। तो सब लोग पानी से ना थोड़ा साइड होकर निकलते थे। ये जो सामने से आ रही है बारात, इसको देखकर इन दोनों को थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि किसी का भी चेहरा ये क्लियर नहीं देख पा रहे थे। रब कर रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी का भी चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा और इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं लग रहा कि चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी, जैसे बोट है ना, शिप है, आपने देखा होगा पानी पे ऐसे फ्लोट करते, ऐसा ही लग रहा है इन्हें देखकर कि ये सब पानी पे, मतलब हवा पे शायद तैर रहे हैं, ये चल ही नहीं रहे हैं। जब ये पानी के सामने से निकल रहे हैं, इनमें से किसी का भी पैर पानी पर नहीं पड़ रहा, लेकिन पानी पे आवाज आ रही थी। ये दोनों ने बहुत पास से देखा है। भीड़ में से एक आदमी इनकी तरफ आया और इनका ये कहना है कि प्रॉपर 45-50 साल की उसकी उम्र थी आदमी की। उसके चेहरे पर उसने कुछ, जैसे हम हुडी पहनते हैं, मतलब वो टोपी पहनते हैं ना, वो टी शर्ट में ही टोपी होती है, उस तरह का कुछ अजीब सा पहन रखा था उसने। उसका चेहरा प्रॉपर नहीं दिख रहा था, लेकिन जब हमारे पास तक वो आया है तो हमारे घुटनों के पास में एक बच्चा खड़ा था और जब गया है तो दोबारा से वो आदमी दिखा है। हम दोनों यहां से जैसे तैसे करके भागते हुए अपनी बाइक को छोड़कर वहीं अपने कमरे तक आए। हमारे बिल्कुल बराबर वाले कमरे पे 4-5 लड़के और रहते थे। उन्होंने सारी बातें पूछी, हमारी हालत देखी, तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि इन चीज़ों में मजाक नहीं होता है और ईश्वर की कृपा रही जो तुम दोनों सही सलामत। कह रहा सही सलामत नहीं, इसकी गर्दन पे पीछे देखो। तो उसने पूछा कि तू तो कह रहा था कि कोई निशान नहीं है, 1 मिनट देखो। जब निशान दिखाया तो इन सबको भी बहुत ज़्यादा डर लगा कि यार ये क्या है, किसी से क्या हाथापाई हुई थी। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को कोई हाथापाई किसी से नहीं हुआ। ये शीशे में जाकर फिर उसने देखा, एक शीशा पीछे पकड़कर, मतलब आप कहोगे कि कैसे देख लिया उसने, सामने तो शीशा होता है। हाउ इट इज पॉसिबल? या इट इज पॉसिबल। आप सैलून जाते हो, वो दिखाता नहीं पीछे से कटिंग कैसी हुई है। तो इतनी बातें तो समझ जाया करो, कहानी में एकदम एक्सट्रीमली ब्रीफ, बिल्कुल कैसे, मतलब है। उसने देखा तो उसके गर्दन पे पीछे निशान थे। यहां से ये 7 लड़के थे ना, 7, 2 तो जो डर रहे थे और बाकी सब जो यहां रहते थे, बाइक लेने वापस गए। वहां पर बाइक साइड में गिरी हुई थी, उठाते हैं, घर लेकर आते हैं। घर पर आकर इन्होंने सभी ने प्लान बनाया कि हमें किसी से जाकर शेयर करनी चाहिए बात। तो यहाँ से सीधा कभी कभार ये सारे लड़के मंदिर चले जाया करते थे। वहाँ भगत जी को सारी बातें बताई। भगत जी ने यहाँ पर इन सभी के हाथों में हनुमान जी के नाम का धागा बांधा और कहा बेटा कि 11 दिन आपको सभी को डेली हनुमान चालीसा करके ही घर से बाहर निकलना है। सुबह सुबह नहाकर सबसे पहले हनुमान चालीसा कर लो और उसको, मतलब 11 दिन करने के बाद आप सभी अगर वक्त मिले तो आ जाना, धागा बदल दूंगा, उसके बाद समस्या नहीं होनी चाहिए। 11 दिन बाद इन लोगों ने ऐसा ही किया।
लगातार तो हनुमान चालीसा करी। देखिए, डर की वजह से कहो या ईश्वर भक्ति की वजह से, ये जो गगन और चंदन है कहते हैं कि उसके बाद से आज तक का समय, ये 2023 का आर्टिकल है, हमने चालीसा बंद नहीं करी। इनके साथ जो हुआ जितना था वो बता दिया। अब आपको कैसा लगा ये आप बताओगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि दूसरी बार आने का तभी मौका मिलेगा। सब्सक्राइब दबाओ, बेल आइकन दबाओ, ऑल दबाओ, और ये सब जब दबा दोगे तो क्या दबाया आपने, वाह। और कमेंट कर देना, बता देना। और कमेंट में लिखना, देखो 3 चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कमेंट में क्या लिखें, हमारे को कभी कभी समझ नहीं आता है। सो लेट मी हेल्प यू, मतलब मैं आपकी मदद करता हूँ। सबसे पहली चीज़ लिख सकते हो आप, नितिन द ग्रेट स्टोरी टेलर। दूसरा, क्यों टाइम खराब कर रहा है। तीसरा, नितिन यार घर वाली बात है जो आपको अच्छा लगे लिखना। मैं देखता हूं कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं। वैसे तो मुझे पता है कि सेकंड वाला ही लिखेंगे बहुत सारे लोग जो हेटर्स हैं। हाँ, अच्छा, हेटर्स को मैं थोड़ा सा और परेशान करने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। कहोगे कि नितिन पैसों का घमंड दिखा रहा है। नहीं यार, देख लो बैक कवर खरीदा मैंने। बस पैसों का घमंड कभी नहीं किया। चलो जी, अब हम जा रहे हैं नहाने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। बंद कहां से होता है ये बंद कहां से होता है। गैजेट खरीद लो फिर उसको ऑपरेट करने का पता ही ना पड़ता। इसके साथ जो कागज मिलते हैं उसका हमने हवाई जहाज बना दिया यार। अरे हो जा बंद, तुम अभी यहीं बैठे हो। वीडियो पूरी हो तो गई, और क्या चाहिए अब का गजल गा के सुनाऊंगा।